मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज में हरिओम त्रिपाठी जी, टीडी कॉलेज के विभागाध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, डॉक्टर ममता सिंह जी, राकेश कुमार बिंद जी, डॉक्टर विक्रम सिंह जी, डॉक्टर नीलेश सिंह जी, डॉक्टर अमित जायसवाल जी, संचालन कर रहे हैं हमारे अब्बास जी, सुमित जी, डॉक्टर जीवन यादव जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे मंचासीन साथीगण और आज इस राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम में आए हुए हमारे सभी बच्चे, मैं सबसे पहले माँ सरस्वती को याद करता हूँ, नमन करता हूँ। और माँ सरस्वती जी के साथ में मैं, जिन्होंने 1848 में पहला स्कूल हमारी देश की बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए खोला, सावित्रीबाई फुले और बहन फातिमा बेग को दिया। हमारा देश, मैं इसलिए उनको नमन करता हूँ, याद करता हूँ कि 1848 के पहले हमारे देश में हमारी महिलाओं को पढ़ने के लिए कोई स्कूल नहीं था। अगर पहला स्कूल, उस समय अंग्रेजों की हुकूमत थी, अगर पहला स्कूल किसी ने खोला तो सावित्रीबाई फुले ने और बहन फातिमा बेग ने खोला। तो इस मौके पर मैं उन्हें भी नमन करता हूँ, याद करता हूँ। मैं जहाँ स्वामी विवेकानंद को याद करता हूँ, नमन करता हूँ, मैं बाबा साहब अम्बेडकर को भी याद करता हूँ, नमन करता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत हमारे देश का संविधान हमें मिला और उस हमारे संविधान के तहत आज जो हमारी बेटियां बैठी हुई हैं उनको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला और जीवन में वो जितनी ऊंचाई में जा सकती है वहाँ उन्हें का मौका। मैं सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, और ये जो कार्यक्रम का चौथा दिन है, मुझे बताया गया कि लगभग 56 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। आदरणीय त्रिपाठी जी ने उस पर विस्तार से चर्चा की है। मैं जो उसको शॉर्ट में अगर कहना चाहूँ, वो मैं जो समझ पाया हूँ, उसका एक ही मकसद है कि हमारे बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, आप स्कूल आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझदार बन रहे हैं। तो जो आप समझदार बन रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, सफाई के क्षेत्र में, समाज को जागरूकता करने के क्षेत्र में, वही हमारे जो बंद हैं। मुझे ऐसा लगता है इस कार्यक्रम के तहत पूरी मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव तक फैलाने की कोशिश करते हैं। आपके माध्यम से आप लोग जाएं और कहें परिवारों में कि आपको सफाई से रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, एकता के साथ रहना चाहिए। मेरी समझ से यही कार्यक्रम का अगर हम साथ में कहें तो यही उद्देश्य होगा। और इसके लिए मैं पूछ रहा था अभी, तो हमारे त्रिपाठी जी, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी बता रहे हैं कि आज चौथा दिन है और बच्चे हमारे मोहल्लों में जाते हैं। वैसे तो जो रूरल का एरिया होता है तो हर स्कूल शायद एक गांव को, दो गांव को गोद लेते हैं जागरूकता फैलाने के लिए, लेकिन आपका स्कूल शहर में है, कस्बे में है, इसलिए आप, मुझे लगता है कि वार्डों में, मोहल्लों में आप लोग जा करके निश्चित तौर पर अपने मोहल्लों में या दूसरे मोहल्लों में तो लोगों को जागरूक करने की दिशा में आप लोग कदम रखते हैं। ऐसा ही है ना? गए हैं आप लोग? कितनी जगहों पर गए? कितनी जगहों पर गए हैं आज चौथा दिन? हमारी तो जब सुबह कभी निकलता हूँ रास्ते में, एक जमाना वो था राजेंद्र सिंह जी त्रिपाठी जी कि जब हम सुबह निकलते थे और बच्चे लोग जब स्कूल जाते देखते थे तो लड़कों की संख्या ज्यादा दिखाई पड़ती थी, और आज जब हम सुबह निकलते हैं तो हमारी बेटियां दिखाई पड़ती हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है।
मुझे आप सब बेटियों में मुझे अपनी बेटियां दिखाई पड़ती हैं, मेरी 3 बेटियां, और मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ कि बेटियां जब बड़ी हो जाती हैं, माँ बन जाती हैं, तभी भी नहीं, वो बेटियां हो करके भी बेटी तो रहती हैं और माँ का भी रोल अदा करती है। इसलिए मैं आप सब लोगों को जो कुदरत ने आपको एक विशेष गुण दिया है, उसके लिए भी मैं आपको शुक्रिया अदा और धन्यवाद देता हूँ और कुदरत को धन्यवाद देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बेटा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, त्रिपाठी जी ने सारी चीज़ों पर प्रकाश डाला है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं भी कुछ बातें आपके बीच में रखूं। आप आज किताब पढ़ रहे हैं, किताब से हट करके कोई आंसर नहीं दे सकते परीक्षा में। जो किताब में लिखी चीजें हैं आप वही पढ़ करके वही आंसर देंगे। सही लिखा रहता है या कुछ नहीं समझ में आता है, लेकिन आंसर आप वही देंगे जो पुस्तक में लिखा है या जो पढ़ाया गया है। लेकिन जीवन में एक क्षण ऐसा भी आएगा कि जब आप कुछ किताबों में लिखी हुई चीजों को पढ़ेंगे, जो लोग कुछ कहेंगे उनको सुनेंगे, और कुछ आपका व्यक्तिगत डिसीजन होगा कि आपने क्या समझा, आपकी जिंदगी का निचोड़ क्या है। बहुत समय जब आप बड़े होंगे, पढ़ लिख करके नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, तो उसमें आपके अपने खुद के डिसीजन होंगे। मुझे एक कहानी याद आई। एक सन्यासी बनना चाहता था एक लड़का, तो उसने पूछा कि मुझे कोई अच्छा फकीर बताइए, साधु बताइए, जिससे मैं जाकर के कुछ सीखूं। घर से वो निकला और निकल करके वो चल पड़ा। एक गांव के किनारे पहुंचा, लोगों से पूछा कि मैंने सुना है कि यहाँ आसपास कोई सिद्ध महात्मा रहते हैं, कहाँ रहते हैं, मुझे उनसे कुछ ज्ञान की बातें सीखने जाना है। गांव वालों ने कहा कि थोड़ी दूर जंगल में चले जाओ, एक साधु रहते हैं, उन्हीं के पास चले जाओ तो सीख मिलेगी। वो गया साधु के पास, उनकी कुटिया में वो रुका। 2-3 दिन हो गए, वो जिनको सिद्ध पुरुष मान करके गया था वो कुछ कह नहीं रहे थे। उसको लगा कि मैं इनसे कुछ सीखने आया, समझने आया, मुझे 3-4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, ये मुझे कुछ बता नहीं रहे, कुछ समझा नहीं। उसकी इच्छा हुई कि मैं चला जाऊं। उसकी जाने की इच्छा हुई तो उसी दिन एक नौजवान साधु आया और उस रात को उस कुटिया में रुका, और रुकने के बाद शाम को उसने कहा कि आज सत्संग होगा। शाम को सत्संग शुरू हुआ। वो जो नौजवान साधु नया आया था उसने बहुत सारी बातें कही, गीता के बारे में कही, धर्मपद के बारे में कही, बाइबल के बारे में कहा, कुरान के बारे में कहा। सारी चीजें उसने एक एक करके सब लोगों को सुनाया। उसने अच्छे ढंग से लगभग 2-3 घंटे सुनाता रहा, और 2-3 घंटे बाद उसने देखा सबकी तरफ कि कैसा रहा। सब लोगों ने कहा बहुत अच्छा रहा। सारी चीजों के बारे में हमने कभी सुना नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं था। और जो सीखने गया था उसको भी लगा कि ये पक्का बुद्धिमान है, ये असली साधु है, इसी से मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। ये बात थोड़ा, आप बच्चे हैं लेकिन ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इस मेरी बात को थोड़ा समझना जरूर बेटा। उस साधु ने सोचा, जो नया लड़का गया था सीखने के लिए, उसको लगा कि ये जो आया है, जो इसने सुनाया गीता की, धर्मपद की, बाइबल की, कुरान की बातें, इसी से सीखा जा सकता है। उसने सोचा कि मैं अब इसी के साथ जाऊंगा। इतने में उसने पूछा जिसने सुनाया था कि आपको सबको कैसा लगा। सब लोगों ने कहा बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो बुजुर्ग साधु था, बूढ़ा साधु था, जैसे कुटिया, उससे पूछा कि आपको कैसा लगा। तो उस बूढ़े साधु ने कहा
कि बेटा मैं 3 घंटे सुनता रहा कि तुम कुछ बोलो, लेकिन तुमने तो कुछ बोला ही नहीं। उसने कहा आपका दिमाग कहाँ था, मैं 3 घंटे से तो बोला, आप कह रहे हैं कि आप कुछ बोले नहीं। उसने कहा हाँ बेटा मैंने 3 घंटे सुना, लेकिन इन 3 घंटों में तुमने कुछ नहीं बोला। तुमने गीता बोली, तुमने बाइबल बोला, तुमने महाभारत बोली, तुमने धर्मपद बोला, तुमने कुरान बोला, लेकिन तुमने खुद कुछ नहीं बोला। इनमें से तुम्हारा क्या है, तुम्हारी जिंदगी का निचोड़ क्या है, तुमने क्या समझा? अगर इसमें तुम्हारा कुछ हो तो मुझे बताओ। तो उसका तो कुछ था नहीं, उसने जो लिखा था वो पढ़ा था वही बोला, उसके जीवन का कुछ अनुभव नहीं था। उस पुराने साधु ने कहा कि इसमें तुम्हारे जीवन का कुछ अनुभव हो, तुमने इसमें कुछ समझा हो तो मुझे बताओ। तो उसका तो कुछ नहीं, उसने तो जो किताब में लिखा था वही पढ़ा और वही सुनाया। तो मैंने आपको शुरू में कहा